ये जो पूरा आउटफिट है वो मैंने अंडर 15,000 रुपीज़ बनाया है एंड इसका जो कॉस्टिंग था वो 1,70,000 से 2 लाख के बीच में था। आप मेरी वीडियो में आओगे, ठीक है ना। अब आपका शॉप नंबर और आपका नंबर खुद का मैं डालूंगी अपनी वीडियो में। Hi guys, this is Geeta. Welcome back to the channel. Welcome to this vlog. This vlog is very special for me because I'm making an outfit from scratch for my sister's wedding. So when we got to know her wedding date, उसी दिन से मैंने brainstorm करना शुरू कर दिया था कि मैं क्या पहनूंगी उसके शादी में। And being a दुल्हन की बहन, I wanted to look बिल्कुल हटके। तो सबसे पहले मैं गई Pinterest पे and I saw a lot of designs, colors, styling, बहुत कुछ देखा। But when I saw this साड़ी ना, मेरा इसको देखते ही इस पे दिल आ गया था। ये साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ट्रेंडी और एफर्टलेस टाइप की लग रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया जाए एंड आई गॉट टू नो कि ये जो साड़ी है इज डिजाइन बाय मुकुल अरोरा एंड इसका जो कॉस्टिंग था वो 1,70,000 से 2 लाख के बीच में था। एंड आई नो दैट कि ये मेरे बजट से तो बिल्कुल ही ऊपर है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इससे थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके अपने लिए एक आउटफिट बनाया जाए फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग। सो गाइज, आपको इस ब्लॉग के अंदर मेरी आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच की जर्नी देखने को मिलेगी एंड इस ब्लॉग के अंदर आपको मैं अपने आउटफिट की सारी डिटेल्स दूंगी कि कौन से शॉप्स मैंने कवर करे, कहाँ से मैंने फैब्रिक लिया, कितने का फैब्रिक लिया, साड़ी का लेस मैंने कहाँ से लिया, कितने का लिया, कितने मीटर का लिया। एंड आई एम श्योर दैट आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे बिकॉज आई लव द आउटफिट जो बनकर आया था। ये पूरे आउटफिट को बनाने की जर्नी बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर थी। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चीज़ें हो पा रही थी कम प्राइस में और जल्दी हो पा रही थी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत ही टाइम लग गया चीज़ें ढूंढने में। बट आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है बिकॉज ये जो पूरा आउटफिट है वो मैंने अंडर 15,000 रुपीज़ बनाया है। प्राइजेस का सारा ब्रेक डाउन आपको इस ब्लॉग के एंड में मिलेगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दिस ब्लॉग टिल द एंड एंड नाउ यू एंजॉय द ब्लॉग। इज द डे वन। मैं निकल गई लाजपत नगर मार्केट टू गेट एन आइडिया ऑफ फैब्रिक ऑप्शंस एंड प्राइसिंग। सबसे पहले मैं आ गई पारस आर्ट गैलरी और वहाँ आई सॉ दिस ब्यूटिफुल वाइट नेट फैब्रिक, एग्जैक्टली माई वाइब। बस एक ही इशू था, ये एक ही मीटर फैब्रिक अवेलेबल था। सो आई थॉट क्यों ना इसका ब्लाउज बनाया जाए, बट इस फैब्रिक का कलर ही प्योर वाइट निकला एंड मेरा आउटफिट का कलर ना ऑलरेडी डिसाइडेड था, दैट इज आइवरी टोन। सो आई ड्रॉप दिस आइडिया। Since it was my first stop, I decided to keep exploring. जब मैं शराराज एंड घराराज ट्राई कर रही थी अपने बाकी फंक्शंस के लिए, आई गॉट टू नो दैट रामजी सन्स में सबसे लेटेस्ट एंड वैरायटी की कलेक्शन मिलती है। सो आई वेंट देयर। ये ओम जी सन्स है, राम जी सन्स। सो गाइज, मैं जा रही हूँ राम जी सन्स के नए वाले शोरूम में बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे है नहीं कुछ। So let's go. Right opposite to this red van, मेट्रो स्टेशन के बगल में आपको ये रामजी सन्स का शोरूम दिख जाएगा, नया वाला। Guys, they have plenty of options here. ये काफ़ी ज़्यादा खुली दुकान है। सो फाइनली मैं पहुंच गई थी रामजी सन्स के न्यू आउटलेट एंड ये स्टोर पुराने स्टोर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। दे हैव मल्टीपल फ्लोर्स और इसके साथ साथ फैब्रिक की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी थी। मुझे यहाँ पे सिमिलर फैब्रिक तो मिला बट गाइस प्राइसेस सुन के तो मेरे होश उड़ गए। अंकल ने बताया कि इस फैब्रिक का 1 मीटर का कॉस्ट इज 1800 रुपीज़ और मुझे चाहिए था 6 मीटर का फैब्रिक अपनी साड़ी के लिए, मतलब 10,800 रुपीज़ प्लस टैक्सेस, मतलब इतना ज़्यादा महंगा। सो आई टुक फैब्रिक की फोटोज, प्राइसेस का आइडिया एंड आई लेफ्ट फॉर होम।
नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड टू गो टू कतरन मार्केट टू ट्राई माई लक. आई वॉज जस्ट होपिंग कि यहाँ पे कुछ अफोर्डेबल एंड कुछ रिलेटेबल मिल जाए. एंड गाइज सच बताऊँ, यहाँ आकर तो ऐसा फील हुआ कि सब कुछ खरीद लूँ. सब इतना ज़्यादा सुंदर और थोड़ा रीजनेबल भी. दी फैब्रिक्स वर सो प्रिटी, सो यूनिक एंड सो रीजनेबल. कुछ फैब्रिक्स देख के तो लगा आई कैन लिटरली मेक अ होल न्यू आउटफिट आउट ऑफ दिस. पर फिर सोचा नो, आई हैव टू फोकस एंड वी आर स्टिकिंग टू द प्लान. काफ़ी शॉप्स घूमने के बाद फाइनली एक शॉप मिली जहाँ पे भैया का नया स्टॉक आया हुआ था. बस फिर लकीली उसी में मुझे मेरी साड़ी का फैब्रिक भी मिल गया. एंड गाइस भैया इतने ज़्यादा स्वीट थे, उन्होंने मुझे साड़ी ड्रेप करके भी दिखाई. और इसी के साथ सबसे बेस्ट पार्ट ये था, ब्लाउज का फैब्रिक भी मुझे इसी शॉप से मिल गया, वो भी अंडर माई बजट. आप मेरी वीडियो में आओगे, ठीक है ना? अब आपका नंबर, शॉप नंबर और आपका नंबर खुद का मैं डालूंगी अपनी वीडियो में. ये मैंने फाइनल कर दिया है. Found the fabric, guys. फैब्रिक परचेज करने के बाद तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था. मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा था एंड आई वाज फीलिंग लाइक कतरन मार्केट आने का आइडिया वाज ऑल वर्थ इट. मीनवाइल आप लोग ये गैस करो कि मुझे साड़ी और ब्लाउज का फैब्रिक कितने का पड़ा होगा. नाउ इज़ द नेक्स्ट डे एंड अब बारी है लेस फैब्रिक ढूंढना. आफ्टर एक्सप्लोरिंग मैनी शॉप्स आई फाउंड समथिंग जो मेरी साड़ी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. मैंने पहले ही टेलर अंकल से अपने लेस फैब्रिक का रिक्वायरमेंट पूछ लिया था, सो आई बॉट 11 मीटर का लेस फैब्रिक फॉर माई साड़ी. यहाँ खत्म हो गई मेरी शॉपिंग और मैं निकल गई अपना आउटफिट स्टिच करवाने के लिए टेलर अंकल की शॉप पे. बट सच बताऊं तो जब मैंने अंकल को फैब्रिक दिखाया तो उन्होंने फैब्रिक की काफी ज्यादा तारीफ करी. पूरा फैब्रिक बहुत ज्यादा हैवी था, बट स्पेशली ब्लाउज का फैब्रिक उन्होंने काफी ज्यादा सुंदर बताया. फिर मैंने अंकल को डिटेल में समझाया कि मुझे अपना आउटफिट का फाइनल लुक कैसा चाहिए एंड उन्होंने मुझे 7 to 8 days का टाइमलाइन दे दिया था टू पिक माई आउटफिट. After few days, I got a call from tailor uncle that my outfit is ready. And honestly, मैं पता नहीं क्यों नर्वस हो रही थी इतना अपना आउटफिट देखने के लिए. ऐसा लग रहा था किसी एग्जाम का रिजल्ट निकल गया है. सो गाइस फाइनली मैंने अपना जो साड़ी है और ब्लाउज है वो ले लिया है एंड आई एम वे मोर एक्साइटेड टू वेयर इट घर पे अच्छे से. एंड मैं घर वालों को भी दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैंने ये ना छोटा सा एक बार ट्रायल ले लिया था अपने आउटफिट का, क्योंकि यहाँ पे ट्रायल रूम बहुत छोटा था तो मैं ढंग से उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई. बट आई एम गोना शो यू गाइज द फाइनल लुक. आई एम लविंग इट. So guys, now it's time to reveal the outfit. ओके गाइज, सो नाउ आई एम क्विकली गना ब्रेक डाउन द प्राइस ऑफ दिस आउटफिट. अगर मैं ये साड़ी का फैब्रिक रामजी सन से लेती तो इसके 1 मीटर का कॉस्ट था 1800 रुपीज एंड टोटल 6 मीटर की साड़ी मुझे 10,800 रुपीज प्लस टैक्सेस की पड़ती, जो मेरे लिए काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था. बट गाइज कतरन मार्केट में मुझे सेम साड़ी एंड ब्लाउज का फैब्रिक सिर्फ 6,000 रुपीज में मिल गया. दैट वॉज अ बिग विन फॉर मी एंड नो डाउट कतरन मार्केट जाना टोटली वर्थ इट था. साड़ी के साथ मुझे लेस फैब्रिक भी चाहिए था जिसका कॉस्ट आया 1,000 रुपीज आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग. और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है स्टिचिंग. क्योंकि मुझे एक रेडी टू वेयर प्रीडेप साड़ी चाहिए थी एंड इसका फैब्रिक काफी ज्यादा हैवी था. इसका स्टिचिंग कॉस्ट मुझे 8,000 रुपीज पड़ा. तो ओवरऑल अगर आप फाइनल कॉस्टिंग देखो तो ये आउटफिट डेफिनेटली वर्थ इट लगा मुझे, स्पेशली फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग. सो साड़ी के साथ साथ ना मैंने मेहंदी आउटफिट को भी कस्टमाइज करवाया था. बिल्कुल लास्ट मिनट मैंने उसको कस्टमाइज करवाया था एंड माई मेहंदी आउटफिट वाज अंडर 5.5 की. मैंने इसके ऊपर अपने यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले हुए हैं और इंस्टा पे रील डाल रखी है ऑलरेडी. यूट्यूब पे ये वीडियो 5 लाख क्रॉस कर चुकी है व्यूज एंड इंस्टा पे ये 50,000 व्यूज क्रॉस कर चुकी है. एवरीबडी इज लविंग दिस आउटफिट. आई नो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस भी थे. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, बिल्कुल हटके लगा बिकॉज मैंने
कभी ऐसा कुछ ट्राई नहीं करा था एंड विद दिस हेयर स्टाइल मुझे पूरा लुक बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो वॉच इट। सो प्लीज़ शो योर लव ऑन दिस वीडियो ऑल्सो मेरी मेहंदी आउटफिट वाले वीडियो पे भी। सो या okay guys, so I'm ending this vlog here. I hope you guys enjoyed this journey and if you did then please comment section में ज़रूर बताना because आपके comments मुझे definitely बहुत ज़्यादा motivate करेंगे। This is the first time that I'm sharing my outfit from scratch की journey on YouTube. I hope that आप लोगों को ये पसंद आई हो। अगर आपको आई है and if you want me to do more such videos like this तो please ये भी मुझे comment section में ज़रूर बताना and please don't forget to like and subscribe to the channel, hit the bell icon and I'll see you guys in my next one. Bye.